क्लियर है ये? यस सर। देखो मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ टॉपिक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी मेटल एटम में से किसी भी मेटल एटम में से अगर फर्स्ट एटम बाहर निकाल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आई 1। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आई 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आई 2। और तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आई 3। तुम्हें बताना है आई 1 क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आई 2 क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। और आई 3 क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताना आई 1 आई 2 और आई 3 में से कौन सा बड़ा होगा? I1। विद आई 1 रीजन दो। नहीं सॉरी, I3। हाँ आई 3 किसने बोला, दिया ने? यस रीजन सर। दो, इसका रीजन क्या होगा? रीजन क्या है इसका? सर उससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो है, कम है बहुत। देखो आई 3 के अंदर प्रॉपर रीजन देना है। जब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूट्रल एटम था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो M+ से निकालना है ना। दूसरा एटम M+ से निकालना है। M का साइज तो बड़ा होगा, M+ का साइज क्या होगा, छोटा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। क्लियर, इसका जेड इफेक्टिव जब बढ़ गया है तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो आयन एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ आया? इसलिए आई 2 ग्रेटर होगा आई 1 से। इसलिए आई 2 ग्रेटर होगा आई 1 से। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? सही ना, आई 2 ग्रेटर होगा आई 1 से। और अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M2+ बन गया, जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ गया। प्लस जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा साइज क्या होता है, उतना छोटा हो जाता है। साइज छोटा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का कि आई 1 जो है वो हमेशा कम होगा, आई 2 हमेशा ज्यादा, आई 3 हमेशा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? कि विद द रिमूवल ऑफ ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन विद द रिमूवल ऑफ ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन with the removal of each successive electron, Z effective goes on increasing, hence size decreases. So successive ionization energies increases. So successive ionization energies increase. क्लियर है कि नहीं ये? क्लियर हो गया सबको कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का, आई 3 ग्रेटर देन आई 2, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन आई विच इन टर्न इज ग्रेटर देन आई 1। ये भूलना नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब एक चीज और अगर तुम याद रख सकते हो, स्कूल में नहीं पूछेंगे लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आई किसी भी केस में आई 2 - आई 1 if it is less than equal to 11 electron volt, if it is less than equal to 11 electron volt, in that case highest oxidation state is stable। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ये, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। अगर आई 2 यानी बड़ी वाली आयन एनर्जी, ज्यादा वाली आयन एनर्जी, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयन एनर्जी है, वो अगर आई 1 से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या इक्वल है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल मानना। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रेट को आई 2 जरूरी नहीं है कि सेकंड आंसर जी हो, आई 2 अगर थर्ड है तो आई 1 मतलब सेकंड हो। और एग्जांपल से भी लूंगा मैं, और अगर आई 2 - आई 1 ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। क्या क्लियर होगी बात? यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर, एग्जांपल से शायद और क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई मैंने जो बोला है इसके अंदर? एक मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूँ तुम्हें। देखो जैसे मैंने लिया, कोई भी मेटल एटम ले लिया, कोई भी मेटल एटम ले लिया, इसमें से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आई 1। उसकी वैल्यू है, सपोज एक एग्जांपल है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, M+ बन गया। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें M2+ बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आई 2। आई 2 जो है, ये सपोज ये है
20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब तुम बता सकते हो मेरे को कि M+1 स्टेबल है कि M+2 स्टेबल है ज्यादा? M+1 स्टेबल है कि M2+? सर M2+। M2+। समझ आ गया कि नहीं? ये अब देखो I2 कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। I1 कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 माइनस 10, I2 माइनस I1, वो कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज लेस देन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेस है ना इससे, इसमें हायर स्टेट स्टेबल होगी, दैट मींस M2+ विल बी स्टेबल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आनी चाहिए जरूरी है। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, जिसको ये समझ आ गया एक बार हैंड से करना जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इसी टाइप का। अतुल्य, विधि, दिया, कीर्ति, आरुषि, काजल, हितेश, दिवा, मानसी, सौम्या, श्रेयश, ध्वनि, कशिश, प्रियंका, युग, चित्राक्ष, कनिका। भव्य को समझ नहीं आ रहा? भव्य आंसर किया अगर, समझ आया कि नहीं? तो वो हैंड रेज नहीं हो रहा था। अच्छा चल, समझ आ गया तेरे को? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा समझ आया, एक बार दोबारा देख ले एक बार। देख मैंने बोला ना कि तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये तेरे कोर्स में भी है, 10th क्लास में भी है चैप्टर वाला। ये मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो I1 तूने दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला I2 दी, वो है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब दोनों का डिफरेंस निकाल। I2 माइनस I1, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आया ना। और 10 क्या है, 11 से कम। 10 11 से कम है ना, 10 जो आया है वो 11 से कम है। इसका मतलब हायर स्टेट स्टेबल होगी। हायर स्टेट कौन सी है, +1 या +2? +1 +2 है ना हायर स्टेट। हायर स्टेट स्टेबल है। ओके। मान ले ये 20 जगह, मान ले 20 जगह आ जाता 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता, अब तू 30 माइनस 10 निकालता, 20 आता है। ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए ना। इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, यानी M+1 स्टेबल होगा। समझ आ गया कि नहीं भव्य? ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो तो शायद और क्लियर हो जाएगा। और ये 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर देंगे इसका। मान लो कोई एलिमेंट है E, इससे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला IE1। ये IE1 है, वैल्यू है इसकी सपोज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, अ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, E2+ बना। E2+ बना। IE2 की वैल्यू है से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, E3+ बनाया, वैल्यू है से, यहाँ वैल्यू दे दी मैंने 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 एक मिनट, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें बताना है यहाँ पे M2+ और M3+ की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना। सोच समझ के आंसर करना, और हैंड रेज कर देना जिसने आंसर निकाल दिया।
नहीं निकाला किसी ने अभी? रोमांसी का आंसर आ गया है। विधि वर्मा ने निकाली है, प्रियंका, प्रियंका बोलो। सर M2+ ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ E2+, बिल्कुल सही है प्रियंका। हाँ वही E2+ था, यहाँ पे E2+ आएगा ना, E2+ E3+, एक ही बात है। देखो उधर, मेरे को 2+ और 3+ पे कमेंट करना है ना, 2+ और 3+ पे। तो क्या देखेंगे हम, E+ से E2+ बन रहा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2+ से E3+ बन रहा है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 माइनस 25, कितने का डिफरेंस आया ये? 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये तो बहुत ज्यादा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। देखो E3+ बनाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी है ना ये, फिर ये क्यों बनेगा? हमें एनर्जी जब ज्यादा देनी पड़ रही है तो क्यों बनेगा ये E3+? इसलिए E2+ स्टेबल है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं है? नहीं समझ आया अभी? देखो समझ आ गया कि नहीं है? अतुल्य, सर समझ में आ गया। आ गया? चलो अब देखना आगे। ये इजी वाली चीज थी, समझ जरूर आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे IE1 IE2 I3 का मीनिंग समझा दिया। अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे वेरिएशन। आयनेशर जी का वेरिएशन क्या होता है पीरियड में और ग्रुप में? आयनेशर जी का क्या वेरिएशन होता है पीरियड में और ग्रुप? यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान देना। देखो आयनेशर जी का वेरिएशन, मैं बात कर रहा हूँ पहले, जैसे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप में जाएंगे अगर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के लिए ग्रुप में नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। ग्रुप में नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा कि नहीं? ग्रुप में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. साइज बढ़ेगा तो आयनेशर जी कम हो जाएगी। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशर। ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आयनेशर बढ़ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये एटम ए, ये एटम बी, इसको अगर तुम 100 एनर्जी दे रहे हो, इसको 100 एनर्जी दे रहे हो अगर, तो इसको कितनी देनी पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा 80। कम देंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका लूजली हेल्ड होगा, न्यूक्लियस से दूर हो गया है। बात में आ गई कि नहीं? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशर। साइज बढ़ा तो आयनेशर कम। सही ना? साइज बड़ा होगा तो आयनेशर क्या होगी? कम होगी। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सब है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इसमें भी क्या होगा? सेम चीज। नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनेशर कम हो जाएगी। नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ ही पीरियड भी लेते हैं। लिथियम से बेरिलियम की तरफ गए तो आयनेशर क्या होगी? पीरियड में गए लेफ्ट टू राइट, इसमें तो ये डिक्रीज की, डिक्रीज कर रही है आयनेशर तो सबसे ज्यादा लिथियम की है, इधर भी डिक्रीज कर रही है। अब ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ गए तो एनर्जी क्या होगी? बोलो। सर बढ़ेगी। कम होएगी। हाँ, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 गए तो एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। लिथियम क्या है? 2 1, बेरिलियम क्या है? 2 2। यही तो है, हम पीरियड में जा रहे हैं ना, ये पीरियड में जा रहे हैं, 1:2:1 है ये 1:2:2 है। साइज छोटा हो गया ना, पीरियड में जाते हैं तो जेड फैक्टर बढ़ता है, जेड फैक्टर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बेरिलियम वाले की ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट अब है बोरोन वाला ग्रुप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बहुत इंपॉर्टेंट, इवन IIT एडवांस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। कौन बताएगा मेरे समझाए बिना? क्या होगा इसमें ऑर्डर बोरोन वाले ग्रुप में? सर इंडियम और थाईलैंड का चेंज हो जाएगा। पूरा एक्सेप्शन बताओ, पूरा एक्सेप्शन किसी को याद है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ग्रुप का, फर्स्ट और सेकंड का? विधि बोलो। सर बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। बिल्कुल सही आंसर है। देखो आंसर होना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए बोरोन की, बोरोन के बाद होनी चाहिए, बोरोन के बाद किसकी होनी चाहिए, गैलियम की, गैलियम के बाद होनी चाहिए एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद होनी चाहिए इंडियम की। ये तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम की, और थैलियम की होनी चाहिए लीस्ट, लेकिन थैलियम आ जाता है बोरोन के बाद। ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना। बोरोन है पहले, फिर थैलियम आ जाता है सीधा, क्योंकि थैलियम के अंदर डी और एफ दोनों आ जाते हैं। थैलियम के अंदर डी और एफ ब्लॉक दोनों आ गए, दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए साइज बड़ा होने के बावजूद ये बोरोन के बाद आता है सेकंड नंबर। बोरोन का साइज छोटा है इसलिए सबसे ज्यादा इसकी। थैलियम के अंदर डी और एफ दोनों आ गए, इसलिए थैलियम के सेकंड नंबर पे। गैलियम के, गैलियम और एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन था ही, गैलियम का साइज छोटा था देन एल्यूमिनियम, फिर गैलियम आ गया, फिर एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो कम हो गई, और इंडियम का साइज बड़ा हो गया तो और कम हो गया। क्या समझ आ गया ये? इसको बहुत ढंग से कर लेना, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। बोरोन का साइज छोटा, थैलियम के अंदर डी एंड एफ, थैलियम के अंदर डी एंड एफ, इसलिए आंसर ये आएगा। सही ना, इसलिए आंसर ये आएगा, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब अगला क्वेश्चन स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरिलियम से बोरोन की तरफ गए तो आयन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। बोलो क्या होगा इसमें? सर बेरिलियम की बेरिलियम से ज्यादा बोरोन, हाँ इसमें बेरिलियम की ज्यादा, याद रखना, होनी चाहिए बोरोन की, होनी चाहिए बोरोन की, लेकिन है बेरिलियम की ज्यादा। बेरिलियम होता है 2 2, यानी 1s2 2s2, और बोरोन होता है 2 3, यानी 1s2 2s2 2p1। बहुत इंपॉर्टेंट। जो बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जा रहे हैं तो साइज नो डाउट छोटा हो गया है, साइज छोटा हो गया बोरोन का, तो उसकी आंसर जी इट शुड बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू बेरिलियम, लेकिन है किसकी ज्यादा? बेरिलियम। रीजन, इसका जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम का, बेरिलियम के जो दो वैलेंस, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेरिलियम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट है एस ऑर्बिटल के, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं एस ऑर्बिटल में। और एस ऑर्बिटल जो हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, फुली फिल्ड भी है ये, तो इसलिए इनको निकालने के लिए थोड़ी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ प्रेजेंट है? 2s में और 1p में। हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है p से, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, लूजली बाउंड है। बोरोन के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ प्रेजेंट है? 2 तो s में है, 1 p में है। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है जो लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड कौन सा होगा? 2p वाला। तो उसको निकालने के लिए हमें थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, रादर देन बेरिलियम के अंदर जिसमें एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि फुली फिल्ड है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ आ गया आंसर कि नहीं? मैं एक बार बोल रहा हूँ, फिर मैं तुमसे, तुम में से किसी से बुलवा के देखूंगा अभी, ध्यान सुन लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम, दे आर प्रेजेंट इन s orbitals which are fully filled and are more penetrating, which are fully filled and are more penetrating as they are closer to the nucleus, s orbitals. So more energy is required to remove an electron from beryllium than in boron, in which the three valence electrons are present in s as well as p. But first electron is to be removed from p orbital, which is away from the nucleus and less penetrating. So less energy will be required. Simple से वर्ड में आंसर लिखना है। बेरिलियम के अंदर s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। s ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। ऑल्सो s ऑर्बिटल्स इन बेरिलियम आर फुली फिल्ड। फुली फिल्ड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा ये ज्यादा, क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमेशा फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ही होगी हमेशा। s ऑर्बिटल इन बेरिलियम आर फुली फिल्ड एंड मोर पेनिट्रेटिंग, दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। दोनों रीजन एक साथ लिख दिए। बोरोन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है p से, भूलना नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर तुम्हें मैंने बेरिलियम बोरोन दिया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कौन देगा इसका आंसर? दिया, बोलो तुम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम किसके आने से ज्यादा होगी? सर मैग्नीशियम। हाँ रीजन दो। दिया, सर रीजन दो एस इसका। ऑर्बिटल्स, सर एस ऑर्बिटल्स मैग्नी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर पेनिट्रेटिंग होते हैं और न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम क्या है? नियॉन 3s2, नियॉन 3s2। और एल्यूमिनियम क्या है?
नियॉन 3s2 3p1, बात समझ रही कि नहीं है? नियॉन 3s2 3p1, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो एस से निकालना है पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है एल्यूमिनियम वो पी से निकालना है। पी ऑर्बिटल देयर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, less penetrating, so less energy will be required. But in case of magnesium, electron is to be removed from fully filled s orbitals. Electron is to be removed from fully filled s orbitals, so more energy will be required. ऐसे ही कैल्शियम और गैलियम में पूछ लिया तो किसकी आंसर ज्यादा? कैल्शियम। कैल्शियम। फिर पूछा स्ट्रोंशियम और इंडियम में से, स्ट्रोंशियम। हाँ स्ट्रोंशियम होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियम है और यहाँ थैलियम, ये नहीं भूलना। इसका इसका रीजन क्या बनेगा? ये जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड वाले इफेक्ट है, या फिर एस ऑर्बिटल टाइप वाला इफेक्ट जो है, ये सिर्फ पहले 4 पीरियड तक लगता है। ऊपर वाला पीरियड नहीं लिया मैंने, हाइड्रोजन हीलियम, ये 4th पीरियड है। ये 4 पीरियड तक लगते हैं इफेक्ट, उसके बाद नहीं लगते ये। रीजन, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ये 4 पीरियड तक ही क्यों एप्लीकेबल होते हैं ज्यादातर केसेस में? क्योंकि जैसे से हम नीचे जाते हैं, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जैसे से हम नीचे जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस जो है, देखो ये बातें नहीं पता लगेंगी कहीं पे जो बता रहा हूँ मैं, जैसे से हम नीचे जाएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये एनर्जी डिफरेंस है ना, जैसे हम नीचे जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। जैसे ये अब ये कम हो जाता है, शेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो कम हो जाता है जैसे हम नीचे जाएंगे। नहीं ना, शेल्स से हम जैसे से नीचे जाएंगे जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो क्या होगा इसका मतलब? एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन ना ये कहीं भी आ जा सकता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, या यहाँ से जब जितना ऊपर, जितना शेल्स न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो शेल्स हैं वो पास आते जाते हैं, वो पास आ रहे हैं, वो पास आ रहे हैं, वो पास क्लोज आ रहे हैं। और क्लोज आएंगे तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नीचे सब शेल्स में कहीं भी जा सकते हैं। अब ऊपर नीचे सब शेल्स में कहीं भी जा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी कम हो गई तो हाफ फील्ड या एस ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट या फुल फील्ड वाला कंसेप्ट ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए 4th पीरियड तक एप्लीकेबल है। उसके बाद साइज को ही देखते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला? stability of half filled and full filled decreases down the group as number of shells increases down the group, then energy difference between subshells decreases. Energy difference between subshells decreases, and therefore electron can move easily from one subshell to the other. क्या ये समझ आया है? ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, स्कूल में नहीं पूछेंगे, कहीं पूछेंगे नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं। स्ट्रोंशियम और इंडियम अगर सोचोगे तो गलत आंसर आएगा सबका, क्योंकि हर कोई स्ट्रोंशियम मार्क करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक यही आंसर चल रहे हैं। विधि क्लियर हुआ है क्या नहीं? है विधि? यस सर क्लियर है। विधि एक बार लाइन एक्सप्लेन करो जरा, मैंने बोला है जो यस सर। सर जो स्ट्रोंशियम और हाँ हाफ फिल्ड और हाँ फुली फिल्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज एनर्जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन द शेल्स बिकम लेस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड एंड इट कैन वो ऊपर मतलब ऊपर और नीचे आसानी से आ सकते हैं। तो यानी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई है, इसलिए साइज को ही देखते साइज हैं। को समझ गए कि लेकर। नहीं? याद रहेगा ना, 4th पीरियड तक रहता है ये। अच्छा तुम में से ये कोई और बोल सकता है क्या? अतुल्य तू बोल सकता है इसको क्या? अतुल्य? सर जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे सब शेल में आराम से मूव कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ साइज को देखते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को नहीं देखते। बहुत अच्छे अतुल्य, देखो अतुल्य ने बोल दिया ना, फिर सबको आ जाना चाहिए समझ के। अतुल्य बहुत अच्छा कर रहा है तू। अब ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट बनाकर ना रीड और करके आ ढंग से, पढ़ के और आ ढंग से, ताकि 11th के बैच में जो टेस्ट होना है उसमें तेरे कुछ रैंक आए। चलो अभी ये समझ आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, इसमें भी नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लास्ट में एक्सेप्शन टिन और लेड। रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेड में डी और एफ दोनों की एंट्री हो गई, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और इधर भी बोरोन कार्बन में कार्बन की आयन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है। अगर मैं बेरिलियम कार्बन से भी पूछ लूँ ना, बेरिलियम और कार्बन में से, तो कार्बन की आयन एनर्जी ज्यादा बोलना, क्योंकि साइज ज्यादा छोटा हो गया। इधर एस और पी मत लेके आना कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन एस से निकलना है
1s2 है, और ये 1s2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन पी से निकालना है, ये मत बोलना क्योंकि कार्बन का साइज ज्यादा छोटा है इसलिए इसकी आयन एनर्जी ज्यादा ये होगी, इसलिए इसकी आयन एनर्जी ज्यादा हुई। क्लियर है कि नहीं है? इसमें कोई मतलब इसमें कोई गलत मत करना। नेक्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेस्पेट, इसमें क्या आएगा? आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप में नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। और इसको कम से कम 4 या 5 बार पढ़ लेना क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले होंगे। नीचे डिक्रीज कर रही है आयन एनर्जी। और कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो आयन एनर्जी ज्यादा, तो आयन एनर्जी ज्यादा। अब ऑक्सीजन सल्फर में, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इसमें भी क्या आएगा? नीचे आने पर डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल का, जैसे मैंने बेरिलियम बोरॉन बताया तो स्कूल में जरूर आएगा पेपर में। बेरिलियम बोरॉन बताया, बेरिलियम में एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड, ज्यादा पेनिट्रेटिंग, तो बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा, जबकि साइज बेरिलियम का बड़ा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, जल्दी बोलेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी एनर्जी ज्यादा? नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन। रीजन, नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड है। पी हाफ हाफ फील्ड है। फील्ड है, ये पी हाफ फील्ड है। ये 2 5 है, 2 6 है, पीरियड में जा रहे हैं। पीरियड में आयन एनर्जी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है, लेकिन इस केस में उल्टा होगा, 2s2 2p4। रीजन, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। ये याद रखना, तुम ये केस मत भूलना। S2 की आयन एनर्जी S2p1 से ज्यादा, जैसे बेरिलियम बोरोन। P3 की आयन एनर्जी P4 से ज्यादा, लेकिन P5 से कम, क्योंकि P5 का साइज छोटा हो गया। P3 आ गया ना यहाँ पे, P3 हाफ फील्ड है और ये P4 है, तो P3 की आयन एनर्जी P4 से ज्यादा। ये दो, और P6 की आयन एनर्जी सबसे ज्यादा, P6 की, D5, D10 की या F14 फुल फील्ड वाले, P6 की आयन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इधर नाइट्रोजन की ज्यादा। ऐसे ही फास्फोरस सल्फर में, विधि बोलो जल्दी से। फास्फोरस सल्फर में, फॉस्फोरस। आर्सेनिक सेलेनियम में, आर्सेनिक। एंटीमनी और टेलुरियम में। टेलोरियम। हाँ समझ आ गया रीजन की नहीं? अब यस सर। हाफ फील्ड की या फुल फील्ड की स्टेबिलिटी नीचे आने पर क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि सब शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है। समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ ये ध्यान रखना जरूर। अच्छा अब आया फ्लोरीन वाला केस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसमें क्या होगा? FCl, Br, I, AT। आयन एनर्जी डिक्रीज करेगी नीचे आने पर। और ऑक्सीजन फ्लोरीन में किससे ज्यादा? फ्लोरीन की ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। नाइट्रोजन फ्लोरीन में किससे ज्यादा? नाइट्रोजन फ्लोरीन में किससे ज्यादा होगी विधि? सर फ्लोरीन। हाँ क्योंकि फ्लोर फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा हो गया। इधर हाफ फील्ड मत देखना कि ये तो P3 है ये P5 है, अभी बताया मैंने, P5 का साइज छोटा हो जाता है तो आयन एनर्जी P5 की ज्यादा मानते हैं। और अगला लास्ट केस जो है नियोन वाला, उसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो नियोन की सबसे ज्यादा होगी, नियोन की सबसे ज्यादा आयन एनर्जी होगी, ये याद रखना तुम। अब ये जो सेकंड पीरियड है खुद ट्राई करना, इसको आयन एनर्जी मैनेज करना नियोन के साथ, ये खुद ट्राई करना, ये आयन एनर्जी मैनेज करना। जो मैंने अभी लेक्चर लिया ना, इसको 10th और 11th वाले बच्चे जो है ना वो तो बहुत ढंग से देख लें इस लेक्चर को, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। मैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ये सबसे इजी वाला पार्ट है, जरूर आना चाहिए। डी और एफ कराऊंगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको जरूर कर लेना। बस केसेस मैंने तुम्हें 3 बता दिए हैं, उन 3 केसेस पे ध्यान रखना है। एक S2P1, S2 और S2P1, तो S2 की ज्यादा, बेरिलियम बोरोन वाला केस। P3P4, तो P3 की ज्यादा क्योंकि P3 हाफ फील्ड है। समझ गए कि नहीं? तो इतना ही करेंगे अभी, और बहुत ढंग से कर लेना, इसको मिस नहीं करना। ध्वनि मेरे को भेज देना एक बार ये। ओके सर।